वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज़ जितेंद्र और आज हम बात करते हैं आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम। जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टॉक की जो करंट प्राइस है ये है 119 रुपये 95 पैसे। और ये जो स्टॉक है आज जो है 2% अप था। ठीक है। तो इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि ये स्टॉक को बाय करना है, होल्ड करना है, या जिसने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो उनको यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो ठीक है, तो डिटेल में इसकी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे चार्ट के बारे में। ठीक है, तो चार्ट में जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे जो मैंने टाइम फ्रेम लिया है ये डेली का टाइम फ्रेम लिया है। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक मूवमेंट दिख रहा है कि ये स्टॉक अगर थोड़ा ऊपर जाता है 130 के ऊपर तो ये यहाँ तक जा सकता है 130। और अगर 130 को ब्रेक करता है तो एक एक नया हाई ये स्टॉक लगा सकता है। ठीक है, तो ये आई है। और उसके बाद अगर आप सपोर्ट देखते हैं तो ये इसका सपोर्ट है 110। अगर 110 के नीचे आता है तो ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आपको, ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में गैप है, यहाँ पे भी ये गैप है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है कि जैसे ये कैंडल में ऐसे गैप आते हैं ना, तो वो गैप फिल करने के लिए ये जो स्टॉक है एक बार नीचे आता ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये स्टॉक आ गया है, मुझे लगता है यहाँ तक फिर से आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल तो अभी इसका जो सर्किट है पहले 5% का था, तो अभी जो सर्किट है वो चेंज हो चुका है, वो 5 से अभी 20% का हो गया है। यानी कि इसमें कुछ बड़ी मूवमेंट आ सकती है कल। अगर आपको इसने आपने अगर 100 रुपये से लिया होगा और कल अच्छी मूवमेंट आती है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ होता क्या है कि 20% का सर्किट लगा दिया। ठीक है, तो जो स्टॉक है ना उसमें अपर सर्किट लगता है 20% का। उसके बाद जो है बीएससी से क्लैरिफिकेशन आता है मैनेजमेंट को। ठीक है, कि अचानक से स्टॉक में मूवमेंट क्यों हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो ये स्टॉक को फिर से सेबी क्या है सर्किट लगा सकती है 5% का। यानी कि पहले 20% अगर ऊपर गया, बाद में अगर सर्किट लगा 5% का तो उसको लोअर लोअर सर्किट लगते हैं फिर। ठीक है, तो अगर आपने 100 रुपये से लिया या 120 रुपये के दरम्यान अगर आपने लिया है, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो आप इसे जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो क्या होती है कि आपको जो स्टॉक आप जब बाय करते हो तो आप किस हिसाब से लेते हो, यानी कि ये आपका व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो है मोस्टली रिटेलर इन्वेस्टर को जो यही पता नहीं रहता कि जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, उस हिसाब से ही आपका जो है इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेते हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इस स्टॉक को जो है होल्ड करना चाहिए। मुझे पर्सनली जैसे कि ये स्टॉक का जो ऑर्डर बुक है मैंने देखा है, बहुत सारे ऑर्डर जो ये कंपनी को मिले हैं। तो मुझे लगता है ये जो स्टॉक है 150 और 200 रुपये तक ये दिवाली तक जा सकता है। ठीक है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है या मिड टर्म है तो आप इसे बाय करके जो करंट प्राइस है उस पर बाय करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं 150 और 200 रुपये के टारगेट तक। ठीक है, तो कंपनी के बारे में जो चार्ट में जो है अपन ये डेली जो देख रहे हैं, तो डेली में थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है अपसाइड जाने का। ठीक है, तो वीकली में स्टॉक को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने अभी वीकली का चार्ट लिया है। ठीक है, तो वीकली में अगर आप देखोगे तो देखो ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ये ट्रायंगल पे ही है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल पे यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो ये ऊपर जाएगा, एक नया ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो जो है वो आपको बुक करने के लिए है। ये जो अभी जो लोगों ने 100 रुपये 120 रुपये के जो दरमियान अगर बाई किया होगा तो उसके लिए वो बुक करने के लिए जो है ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकता है, तो ध्यान रखिए। अगर ये नीचे आता है तो फिर ये नीचे और फिर से यहाँ तक आ सकता है, यानी कि और इसका जो बेस्ट प्राइस है। ठीक है, कौन से प्राइस पर आपको जो है इस स्टॉक को बाय करना है। ठीक है, तो इसका बेस्ट प्राइस है 70-80 रुपीज़ के दरमियान अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो आप इसे बिंदास ये स्टॉक को जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन अगर आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये स्टॉक है 200 रुपये भी जा सकता है, 300 रुपये भी जा सकता है, या तो ये स्टॉक 50 रुपये भी आ सकता है, 30 रुपये भी आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट में कोई भी चीज़ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हम जो है इसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है टेक्निकल के हिसाब से। ठीक है, तो टेक्निकल जो है 80% वर्क करता है, कभी भी कोई न्यूज़ आती है तो डाउन हो जाता है। सडनली अगर कोई स्टॉक कोई बैड न्यूज़ के वजह से डाउन होता है तो आप उसको उसमें बाय करना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी जो आपको जो है जो है थ्री, यानी कि डिवाइडेड करना चाहिए। यानी कि अगर अगर आप कोई स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करें, यानी अभी यहाँ पे ये स्टॉक अगर 119 रुपये का, अगर अगर कोई नए हो गए उनको अगर ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये स्टॉक जो है ऑलरेडी ये जो स्टॉक है
50 रुपये से यहाँ से 140 रुपये गया है, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे सेल करने के लिए बैठे हैं, ये वो लोग सेल करेंगे, ठीक है। या तो बहुत सारे लोगों ने हाई पे बाय किया तो वो तो उनको तो होल्ड करना ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिलहाल ये स्टॉक में आपको जो है अभी फ़िलहाल के लिए 30% आपको अभी के करंट प्राइस पे बाय करना है, ठीक है। अगर ये स्टॉक 100 रुपये के नीचे आता है तो आपको फिर से 20%, और उसके बाद 80 रुपये के नीचे आता है तो आपको 50% का इन्वेस्टमेंट। अगर आप ऐसे 3 स्टेप्स में अगर आप उसे बाय करेंगे तो आपका जो एवरेज प्राइस है ये अच्छी प्राइस निकल के आएंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उसको होल्ड करते हैं 1 या 2 साल, तो इसमें आपका जो है अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या रहता है, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ चलती रहती है। अगर कोई मार्केट में गिरावट आती है तो तब आपको ये स्टॉक को ध्यान में रखना है और आपको इसमें बाइंग करना है, ठीक है। तो ये स्टॉक में जो फ़िलहाल के लिए जो करंट सिचुएशन है, इसका जो सर्किट जो है वो 5% से अभी 20% हुआ है, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है कि कल का जो सेशन है ये स्टॉक के लिए कैसा हो सकता है। मुझे लगता है अगर कल ये स्टॉक अगर 20% बढ़ता है, यानी कि, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसने ऑलरेडी बाय किया है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, और जिसने अगर कल एंट्री करता है और अगर उसको तुरंत 20% मिलते हैं तो वहाँ पे बुक करके निकल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको जो है हर टाइम टू टाइम आपको जो है प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म मिड टर्म हो तो प्रॉफिट आपको कंटिन्यू बुक करना पड़ता है, ठीक है। तो और इसके बाद हम अभी चेक करेंगे इसका फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये कंपनी का जो है ईयर एन ईयर, जो ये कंपनी का जो है लास्ट ईयर यानी कि 2022 को ये कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट था 1183 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो है अभी का जो प्रॉफिट है वो है 1421 करोड़, यानी कि जो है ईयर एन ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद कंपनी को जो है मैंने एनालिसिस किया तो उसमें कंपनी का जो ऑर्डर बुक में भी बहुत सारे ऑर्डर कंपनी को मिले। इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी को ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस भी उतने हाई रहते। तो ये कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं, तो मुझे लगता है ये जो फर्स्ट क्वार्टर है और सेकंड क्वार्टर में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा, और ये स्टॉक जो है 150-200 तक जा सकता है, ठीक है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखेंगे, ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर में इसको 382 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और ये फोर्थ क्वार्टर में 359 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है इसमें, ठीक है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि आपको प्रॉफिट तो देखना ही है, और कंपनी का आपको सेल्स देखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल्स को नहीं देखते, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर में कितना 5,012 5,012 का सेल्स हुआ था। उसके बाद जो है मार्च में हुआ 5,700, यानी कि सेल इसका बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ा है लेकिन यहाँ पे सेल्स भी, तो सेल्स जो है बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल के हिसाब से तो कंपनी अच्छी है, तो आप यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है आपके कैपिटल के 5% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, हैव अ ग्रेट डे।